आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12F के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे, उनमें से 980 लड़कियाँ हैं। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो देखिए एक विद्यालय जिसमें पूरे बच्चे कितने हैं 2800 और उनमें से देखिए 980 लड़कियाँ हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 2800 में से क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या यानी 980 को घटा देंगे तो जो बचेंगे वो लड़के रहेंगे। तो विद्यालय में कितने, यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले संख्या निकालेंगे, उसके बाद क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यालय में लड़कों की संख्या, क्योंकि हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर बराबर पूरे बच्चे कितने हैं 2800 और इसमें देखिए 980 लड़कियाँ हैं। तो 980 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो बराबर आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर 0, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 7, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8 और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 1। यानी कितने हैं, कितना आ गया, लड़कों की संख्या 1820। अब देखिए इसका प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेपर हुआ आपका 40 नंबर का, 40 में से आपने 25 नंबर पाया। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका प्रतिशत निकालना हो तो इसी में गुणा 100 से करेंगे। यानी पहले जो पूरा प्राप्तांक है उसे लिखेंगे और ऊपर जो जो पास मार्किंग है यानी जो नंबर मिला है उसको ऊपर लिखेंगे। तो फिर इसमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1820 और पूरा बच्चे कितने हैं 2800 और देखिए इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से करेंगे। तो ये 0 से देखिए ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। नीचे कितना बचा 28, ऊपर बचा 1820। अब देखिए इसे काटेंगे 2 एकम 2 और इसे काटेंगे 2 चौके 8। इसे देखिए काटेंगे तो दोनों में कितना हो जाएगा 18 और इसे काटेंगे देखिए 2 एकम 2 और 0 है तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और इसे काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10 और फिर बचेगा 1 तो 2 पंजे 10। यानी कितना आ गया, यहाँ नीचे 7 आ गया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 455। तो इसका देखिए अगर भाग दे तो 7 बचे 35 यानी 7 42 आएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 बचेगा तो 7 बचे 35 यानी 65% आएगा। तो यहाँ पर देखिए कर दे रहे हैं तो 7 बचे कितना हो जाएगा, यानी 7 42 और देखिए 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा और 1 कुछ नहीं बचेगा। तो 5 को उतारेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, यानी कितना आ गया 65%, यानी 65% लड़के हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। यानी जो क्षेत्र है उसमें 10 बीमारियों में से क्या है, 5 बीमारी प्रदूषित जल के कारण हो रही है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियाँ प्रदूषित जल के कारण होती है। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 है तो पूरा यानी बीमारी कितना है 10 और ऊपर कितना है यानी प्रदूषित जल के कारण कितना है 5। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे। अब बराबर देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 15 कितना हो जाएगा 50, यानी 50% क्या है, प्रदूषित जल के कारण बीमारी हो रही है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि प्रदूषित जल के कारण, यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा कि बीमारियाँ यानी यहाँ पर 50% आया है तो 50% बीमारियाँ प्रदूषित जल के कारण होती हैं। इसको इतना पूरा लिख लीजिएगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया है कि किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो पूरे बालिकाएं कितनी है 400 और यहाँ पर 12% क्या है, बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो 400 का क्या निकालेंगे 12%, तो जो आएगा यानी उतना बालिकाएं क्या हैं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 400 का कितना निकालेंगे 12%। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 और इसका निकालना है 12%, तो 12 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये 0 देखिए ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 12 चौक का कितना हो गया 48। यहाँ पर 48 और यहाँ पर क्या पूछा है 48 यानी बालिकाएं क्या होती हैं, बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं, यानी ये विद्यालय छोड़ देती हैं। अब 7वां देखिए दिया है कि एक रक्तदान शिविर में
300 सदस्य जो हैं स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जो जनसंख्या है वो केवल 30% लोगों ने ही, यानी उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, तो यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 300 सदस्य क्या है, स्वेच्छा से यानी अपने इच्छा से रक्तदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेंगे कि माना, यहाँ पर लिखेंगे माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर क्या मान लेंगे x। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे 30%। तो यानी इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 30% का मतलब क्या लिख सकते हैं, यानी पहले देखिए 300 लोगों ने क्या कर दिया है, रक्तदान कर दिया है। तो इसमें हम देखिए 30% से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि 30% से देखिए इसमें 300 लोगों ने यानी रक्तदान कर दिया है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे, जनसंख्या का 30%। तो इसमें देखिए भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 300 है तो 300 को 300 लिख लेंगे। अब इसको देखिए भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। तो 30 नीचे आ जाएगा, तो 0 0 देखिए कट गया, और 3 से काटेंगे तो 3 दाम में 30, यानी कितना आ गया यहाँ पर 100 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए यानी 1000 लोगों ने क्या किया था, मतलब रक्तदान, यानी पूरी जनसंख्या कितनी है 1000, यानी x बराबर कितना निकला 1000। अब देखिए 1000 में से 300 लोगों ने क्या कर दिया है, रक्तदान कर दिया है, तो बराबर जो बचेगा यानी 700 आएगा, यानी 700 लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि रक्तदान न करने वालों, यानी रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर निकाले हैं 700। तो यही आप लिख लीजिएगा कि रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यहाँ पर संख्या 700 है। अब देखिए 8वां दिया है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार, यानी हर एक परिवार को 9000 का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों, यानी कुल पैसे कितने वितरित किए गए 10,80,000, तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित, यानी उनको पैसा मिला, और जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं, और उस गांव में कितने परिवार हैं, कुल 200 परिवार हैं। तो देखिए हर एक को कितना मिला है पहले रुपया, तो प्रत्येक परिवार को मिला है कितना रुपया, यानी प्रत्येक परिवार को मिले रुपए, यानी प्रत्येक परिवार को कितने रुपए मिले हैं 9000। और पूरा जो लाभान्वित परिवार है वो कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभान्वित, यहाँ पर देखिए तो रहेगा लाभान्वित परिवार जो है, परिवार की संख्या अगर निकाल लें तो लाभान्वित परिवार की संख्या कितना है, तो इसमें देखिए इसमें पूरा पैसे कितना वितरित किए जा रहे हैं 3,60,000 है, और इसमें देखिए लाभान्वित कितने हो रहे हैं 9000, यानी हर एक को कितना मिल रहा है 9000। तो 9000 को 9000 मिला है, तो 9000 को नीचे रखेंगे। तो अब देखिए 0 से 0 काट देंगे, A0 से देखिए A0 कट गया, और A0 से A0 कट गया, इसे काटेंगे तो 9 चौक के देखिए 36, और बचेगा 0, तो 0 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 40, यानी 40 परिवार क्या हो रहे हैं, 40 परिवार लाभान्वित हुए। तो गांव के कुल परिवारों की जनसंख्या जो है, तो यहाँ पर लिखेंगे गांव के कुल परिवार कितने हैं, तो कुल परिवार बराबर हैं, कुल परिवार है यहाँ पर 200, यहाँ पर दिया था 200, तो 200 रख देंगे। अब लाभान्वित परिवार का प्रतिशत निकालना है, तो लाभान्वित परिवार का प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 40 लोग लाभान्वित हुए हैं, और पूरा परिवार कितना है, पूरा लोग गांव का कुल परिवार है 200, और यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे। तो A0 से देखिए A0 कट गया, और A0 से A0 कट गया, यानी अगर इसे 2 से 40 को काटे तो 2 दूनी 4 और बचा 0, यानी कितना आ गया 20% परिवार लाभान्वित हुए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा था कि यहाँ पर जो है कि जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं, तो यहाँ पर पूछा था कि तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित
हुए, तो यानी 20% परिवार लाभान्वित हुए। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है कि किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं और पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फार्मिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500 व्यय करने का प्रावधान है। व्यय करने का मतलब खर्च करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहले कि यहाँ पर वार्ड यहाँ पर देखिए यहाँ पर वार्ड कितने हैं 40 और यहाँ पर देखिए प्रति वार्ड यानी हर एक वार्ड पर कितना रुपये खर्च हो रहा है 2500। तो 40 वार्ड पे कितने होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 लिखेंगे और एक वार्ड पे कितना हो रहा है 2500। तो 2500 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो हमें 40 का मिल जाएगा, यानी 40 वार्ड पे कितना रुपया खर्च हो रहा है। तो इसको निकालेंगे तो 25 चौक हो जाएगा 100 और देखिए 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना आ गया यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है खर्चा किया जा रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे स्वीकृत, यहाँ पर स्वीकृत राशि का पूछा है प्रतिशत, तो स्वीकृत राशि यहाँ पर में लिखेंगे में से खर्च होने वाली लिख लीजिए यहाँ पर होने वाली राशि का प्रतिशत तो यहाँ पर प्रतिशत उसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा पैसा कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है कि यहाँ पर देखिए 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, यानी 1 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्वीकार किया। तो यहाँ पर हमें देखिए पूरा पैसा कितना है 1 करोड़, यानी पूरा पैसा कितना है 1 करोड़, तो उसे नीचे रखेंगे और ऊपर पूरा पैसा बांटा कितना गया, तो यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, यानी जो हम निकाले हैं अभी उसको लिख देंगे। और देखिए इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से कर देंगे, तो A0 से देखिए A0 कट जाएगा और A0 से A0 कट जाएगा। A0 से देखिए A0 और 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 0 से 0, यानी कितना आ गया यहाँ पर 1%, यानी 1% क्या हुए 1% स्वीकृत राशि में से खर्च होने वाली जो राशि का प्रतिशत है वो कितना है 1%। तो जो स्वीकृत किया गया उसमें से 1% ही सिर्फ राशि क्या किया जा रहा है, राशि को वितरित किया यानी खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही पूछा था कि किसी नगर पालिका में 40 से वार्ड है तो पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फार्मिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 2500 व्यय करने का प्रावधान है। तो यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है, तो यानी 1% धन खर्च किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है कि एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका यानी हर एक बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक बालिका को कितना गोली मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रत्येक बालिकाओं यानी लिख देंगे को मिली गोली बराबर कितना है एक को मिल रहा है 30। अब यहाँ पर देखिए कुल कितना दिया है यानी गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या यहाँ पर संख्या, तो बालिकाओं की संख्या देखिए पूरा कितना है 1920, तो 1920 को ऊपर लिखेंगे और जो यानी हर एक को कितना मिला है 30, तो इसे नीचे लिखेंगे। अब देखिए 0 कट गया और इसे भाग देंगे तो 3 छः 18 बचेगा 1, तो 3 चौके 12 यानी कितना आ गया 64, तो 64 यहाँ पर आ गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना
विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या, क्योंकि हमें पता नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, संख्या नहीं पता है तो इसे x मान लेंगे। तो x मान लिए। अब देखिए x आपका क्या निकाल लेंगे, x का 16%, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। 16%, यानी एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। तो 16% है तो x का हम क्या निकाल लेंगे, यानी माना कि हमने पूरा बालिका कितने हैं x। अब 16% बालिकाएं पीड़ित है तो 16% इसका निकाल लेंगे, और इसको निकालने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 64 हम निकालें, यानी जो यहाँ पर हम निकालें कि गोलियाँ पाने वाली बालिकाओं की संख्या कितना है, तो गोलियाँ पाने वाली बालिकाओं की संख्या को यहाँ पर बराबर में रख देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x और बराबर, ये देखिए 64, और देखिए गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 16/100। और देखिए इसे हल करेंगे तो x बराबर है 64, और देखिए भाग है तो इसे गुणा में चेंज कर देंगे तो 100 ऊपर चला गया और 16 नीचे आ गया। देखिए 16 से इसे काट देंगे, 16 चौके 64, यानी x बराबर 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 400 बालिकाओं को क्या मिला, 400 बालिकाओं, यानी 400 बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाएँ है। तो x का मान 400 आ गया। यानी यहाँ पर पूछा था कि एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई, यानी जो रक्ताल्पता से पीड़ित है बस उन्हीं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की गोलियां दी गई। अब देखिए, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या निकालना है। तो पहले यहाँ पर गोलियों के माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे, तो गोली के माध्यम से निकाल लेंगे कि यानी गोली यहाँ पर जो गोलियां बांटी गई हैं उसमें यानी बालिका की संख्या कितनी है, बालिकाओं की यानी जिनको गोलियां मिल गई हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उसको कर देंगे। फिर उसका देखिए 16% निकाल लेंगे। तो पहले मान लेंगे कि x, यानी हमें पता नहीं है तो विद्यालय की सभी बालिकाओं की संख्या कितना मान लेंगे x। फिर उसका क्या निकाल लेंगे 16%, क्योंकि यहाँ पर बालिकाएँ पूरे विद्यालय में से 16% बालिकाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित है तो उनका 16% निकाल लेंगे। तो जो आएगा वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अभ्यास 12F ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।